हेलो मेरी सखी सहेलियों, आप सब लोग कैसी हैं। देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की पूजा की जो मैंने तैयारी की, कैसे पूजा की, उसका वीडियो मैं अब अपलोड कर रही हूँ। मुझे समय नहीं मिला तो सबसे पहले गमले को मैंने पीला पेंट कर दिया। उसके बाद मैं लाल हरे से उसमें डिजाइन बना दी है और पूरा कलर वगैरह करके अच्छे से पेंट करके रख देंगे। अब तुलसी के गमले को सेंटर में रखकर उसके चारों तरफ सफ़ेद आयपन से डिजाइन बनाएंगे। तुलसी के चारों तरफ गन्ने देके लगा दिए हैं, आंवला की डंडी लगा दी है और सारे फल वगैरह रख लिए हैं और तुलसी को चढ़ाने का सारा श्रृंगार का सामान रख लिया है और माला वगैरह देके लगा दी है। आंवले देखिए कितने अच्छे बड़े बड़े लगे हैं। अब देखिए मैंने पूजा शुरू कर दी है। पान सुपारी रख लिए हैं और सुपारी को गणेश जी का प्रतीक मानकर उनकी पूजा करते हैं। गौर रख लिए हैं और गौर में सिंदूर भरेंगे और एक सिक्का भी रख देंगे। इस तरीके से देखिए गौर भर दिया मैंने सिंदूर से। मेरी बहन भी पूजा का सामान चढ़ा रही हैं। साथ में ये देखे हैं देव, यानी कि यहाँ पर विष्णु भगवान जी को उठाने के लिए हम लोग प्रतीक के रूप में ये चरण बना देते हैं और एक प्लेट से ढक देते हैं आयपन के। और जब पूजा शुरू करते हैं तब इसी प्लेट को हटा के मतलब कि मैंने देव को जगा दिया है और उनकी पूजा वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए श्री कृष्ण जी को भी मैंने वस्त्र पहना दिए हैं और वस्त्र पहना के आप देखिए मैंने एक उनके लिए सिंहासन के लिए एक छोटा सा पतला है, उस पर फूल फैलाकर उस पर श्री कृष्ण जी को वस्त्र वगैरह पहना के उनको देखिए बिठा दिया है और छोटी सी माला पहना दी है। ये गुलाब की पंखुड़ियों की माला बनाई है, वो भगवान जी को चढ़ा दी है और भगवान जी को श्रृंगार कर दिया है। ये देखिए भगवान जी का श्रृंगार कंप्लीट हो गया है और अब मैं बाकी की पूजा करूँगी। जितने भी फल वगैरह हैं और सब चढ़ा देंगे। आंवला तो मेन है और केला, आंवला, सेब, जो भी था, गाजर, शकरकंदी, जो भी नए फल आ जाते हैं उनको भी चढ़ाते हैं। इस तरीके से मैंने चढ़ा दिया। और देखिए खीर, खिलौना, दही, मिश्री, मक्खन, ये सारी सामग्री भी मैंने भगवान जी के लिए जो भी प्रिय भोग है वो चढ़ा दे रहे हैं। और ये देखिए चरणों की पूजा हो रही है और विवाह भी हो रहा है संपन्न। साथ ही साथ में ये गन्ने का तुलसी के ऊपर देखिए मंडप तैयार किया है। तो शालिग्राम तो हमारे पास छोटे हैं नहीं, इसीलिए हम लोग जो है श्री कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल को ही तैयार करके बिठा देते हैं और उनके साथ विवाह करते हैं। तो ये तुलसी जी का विवाह भी साथ में मतलब संपन्न हो जाता है। तो मंडप जो है इसका ही हम लोग गन्ने का मतलब तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए पूजा लगभग हो गई है, सारी चीज़ें चढ़ गई हैं। देखिए लड्डू गोपाल कितने खूबसूरत सुंदर लग रहे हैं। और हम लोग ने वहाँ पर ये भी चढ़ाया, क्या चीज़, लाइटिंग वगैरह भी लगाई, धूप अगरबत्ती जो भी मिलता जाता है बस फटाफट चढ़ाते जाते हैं। कुछ ऐसा विशेष नहीं। और अल्पना तो मुझे ये डिज़ाइन बहुत अच्छी नहीं बनाने आती है, बस वैसी बनाती है। इस तरीके से देखिए आप देव उठनी के हिसाब की पूजा भी आती है और साथ में हमारी तुलसी माता को भी हम लोग लहंगा, चुन्नी, चूड़ी, बिछिया, जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो चढ़ा देते हैं। मंगलसूत्र देखिए सब पहना दिया उनको। और ये बिंदी, लिपस्टिक, श्रृंगार का सामान रहता वो सब हम लोग लेकर आए और वो भी चढ़ा दिया माता रानी को। और कुछ साड़ी वगैरह, ब्लाउज पीस जो भी होता है वो भी हम लोग ऊपर मंडप पे चढ़ा देते हैं, जिससे कि शगुन के रूप में हम लोग को बाद में पहनने
पहन सकते हैं। अभी ये एक तुलसी ये है और पीछे भी एक तुलसी लगी है उसमें। तो रामा श्यामा तुलसी लगाई, आंवले का डंडी के रूप में एक पेड़ लगा दिया, छोटी सी डंडी लगा दी आंवले की, क्योंकि अपनी कहानी में भी यही है कि उसमें जो है आंवले के पेड़ के नीचे राधा जी बैठती हैं, तो इसीलिए हम लोग आंवले की डंडी लगा देते हैं उसमें। तो इस तरीके से बहुत सारी कहावतें हैं, कहानियाँ हैं, अलग अलग कहानियाँ हैं। जो मेरे पास कहानी है उसको पढ़ लेते हैं। को दान दे रहे हैं। रुक्मिणी जी भगवान के पैरों पर गिर पड़ी, कहने लगी, भगवान मुझे भी कुछ दो। भगवान 5 दिन रुक्मिणी जी को देते हैं, एकादशी के पूनम तक 5 दिन। ओ नमो तुलसा महारानी, हर की पटरानी। आज देखिए हम आरती कर रहे हैं तुलसा माता की। तो उसके बाद में हम लोग खीले लेकर 21 फेरियां लगा लेते, कुछ जिसको जितनी लगाना हो लगा लेते हैं। तो सारे घर के सदस्य मिलकर इसमें घूमते हैं चारों तरफ, बच्चे वगैरह सब। तो 21 कोई लगाता, कोई 108 फेरियां लगाता है। तो सब ने देखे फेरी लगा ली और हम लोग फिर सिंदूर लेते हैं और सिंदूर देते हैं, उसमें गौर में चढ़ा भी देते हैं और सिंदूर हम लोग ले भी लेते हैं। इस तरीके से पूरी पूजा संपन्न हुई और हम लोग हाथ जोड़ लिए हैं सब लोग। मेरी बहन भी देखे वो भी सिंदूर ले रही हैं। बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती। लड्डू गोपाल तो बिल्कुल दूल्हे के जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। तो सचमुच में शालिग्राम और वृंदा की शादी मतलब हो रही है। तो वृंदा जो है तुलसी के रूप में उन्होंने जन्म लिया, इसके लिए शालिग्राम और तुलसी माता की शादी संपन्न हुई है। अब हम लोग पूजा करके फिर जो चरण रहते हैं उनको ढक देते हैं और फिर दूसरे दिन फिर श्री कृष्ण जी को नहलाएंगे धुलाएंगे और उनको कुछ ना कुछ भोग बना के चढ़ाएंगे। तो ऐसे 5 दिन तक नियमित रूप से पूजा अर्चना करते रहेंगे सुबह शाम। तो अब पूजा संपन्न हुई। ओके फ्रेंड्स, सखी सहेलियों, बाय।